वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ़नी डायरीज़। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट जो ऐप है जो मोबाइल में यूज़ होता है ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा और उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगा कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, कैसे आप अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और जितना भी हो सके इसको शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें कि आपको समझ आए कि कैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करता हूँ मोबाइल में। जो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल गया। ओके, हमारे साथ इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आप अपने लैपटॉप्स में या होम पीसीज में जो है एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं, तो ऐसे जो है आप मोबाइल में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। सारे फंक्शंस जो है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एडिट जो भी आपने, जैसे आप पीसी पे या लैपटॉप पे करते हैं वैसे आप जो है मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये हमारा जो है एमएस ऑफिस का जो है मेन डिस्प्ले है। तो हम पहले इस पे प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे साथ डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, नोट्स, स्कैन और रिकॉर्ड। तो हम जब जो पहले ऑप्शन है नोट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम इजीली नोट्स लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप इजीली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अली। तो ये देखें, ये डिफरेंट मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और आप इसको जो है फिर आपके साथ बोल्ड आप इसको कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको स्टाइल भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन बाकी और भी आपको मिलेंगे। इसी तरह हमारे साथ टू डॉट्स हैं, आप इसको कलर्स भी दे सकते हैं। देखिए डिफरेंट कलर्स आप इसको दे सकते हैं। देखिए डिफरेंट कलर्स आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और इधर मैं गया, फिर मेरे साथ डिफरेंट कलर्स में मैंने इसको पेज कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये देखें मेरे साथ ये है, मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको हम वो नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है। देखें हम इसकी स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो फिर हम इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे साथ दूसरा है स्कैन। तो इस स्कैन के थ्रू आप कोई भी जो आपकी इमेज हो वो आप अपने मतलब स्कैन उसको कर सकते हैं, उसको वर्ड में इजीली पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अभी हम स्कैन ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने स्कैन पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमारा कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी इमेज जो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक इमेज है, मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस इमेज को, ये देखिए मैंने इस इमेज को स्कैन किया। इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ, देखिए इसकी मैं इधर से सेटिंग कर देता हूँ सारी, ठीक है। हमारे साथ इसमें जो है बोल्ट आ जाते हैं, तो हम इस थ्रू आप इजीली सेटिंग भी कर सकते हैं। और इसको मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ और इसको आप जो है एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिट करना, क्रॉप करना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, देखिए आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। फिर मोर में आप इसका टेक्स्ट जो है टेक्स्ट आप इस पे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसको मतलब लाइन आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेम जो भी आप करना तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हम डन पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे साथ इमेज स्कैन हो गई। तो आप इस इमेज को सिंपली शेयर भी कर सकते हैं, इमेज स्कैन कर सकते हैं। देखें आप डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, देखें आप इसको व्हाट्सएप पे या जिधर भी आप इसको जीमेल पे जिधर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं आप इजीली इसको शेयर कर सकते हैं, प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ था सेकंड इसका जो है ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, ये हमारा सेकंड था। इसके बाद फिर हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ हमारे साथ आ जाता है रिकॉर्ड। आप इस रिकॉर्ड के थ्रू जो है आप पे जब क्लिक करते हैं आप
इसको सिंपली जो आप बोलेंगे वो यहाँ टाइप होता होगा, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो मोर ऑप्शंस हैं, हम मोर ऑप्शंस इसके देखते हैं। इसमें हमारे साथ देखें डिफरेंट ऑप्शन है। आप साइन, आप पीडीएफ कर सकते हैं, स्कैन टू पीडीएफ कर सकते हैं, पिक्चर टू पीडीएफ कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ या पीडीएफ टू वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज टू टेबल कर सकते हैं, और स्कैन क्यूआर कोड और क्रिएट अ फॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ ट्रांसफ़र फाइल, शेयर, नियर, ये डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलते हैं, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो हमारे साथ ये हैं, इमेज टू टेक्स्ट और इमेज टू टेबल। जब मैं इमेज टू टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखें हम यही जो है हमारे साथ टेबल फिर हम स्कैन करते हैं। ठीक है, इजीली हम इस टेबल को स्कैन करते हैं। देखिए मैंने ये टेबल स्कैन किया, फिर से मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। देखिए यहाँ हमारे जो बोल्ड होते हैं हम उसके थ्रू इसको सेटिंग करते हैं, और कंफर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, ये इस टेबल को जो है एग्जीक्यूट करेगा टेक्स्ट फॉर्म में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें हमारे साथ जो है टेबल स्कैन हो गया है, मतलब एग्जीक्यूट होकर। देखें फॉर एग्जांपल इसने मुझे टेक्स्ट फॉर्म में भी ये दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम मैं यहाँ से मैं चेक करता हूँ, अच्छा जी जो मैंने स्कैन किया वो नाम यहाँ सही है सारे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ जो है ये बिस्मा शाह नाम है, ये मतलब सही नहीं, तो मैं इसके नेम भी चेंज कर सकता हूँ। इजी एडिट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे मैं यहाँ से जी बिस्मा खान कर देता हूँ, या फॉर एग्जांपल नेम गलत हो तो इसकी मैं एडिट भी कर सकता हूँ सिंपली। और देखिए मैंने इसका यहाँ कर दिया खान, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ खान कर दिया, और डन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखेंगे बिस्मा खान। इस ऐसे मैं और भी नेम्स ईजीली मतलब चेंज कर सकता हूँ, इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, सब कुछ ऐसे हो गया। अभी जब मैंने सारे नेम्स चेक कर लिए कि ये देखिए ये सारे नेम्स मैंने चेक कर लिए कि सारे ठीक थे, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और इसको मैं जो है एक्सेल शीट में खोल लेता हूँ। अभी हमारे एक्सेल शीट में खुल जाएगा। ये देखें ये मैं यहाँ भी एडिट अगर करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये इकरा नाम चेंज करना चाहूँ तो इस पर मैं क्लिक करके इसके साथ खान लिख सकता हूँ। ठीक है, और डन पे मैं क्लिक कर, तो ऐसे आप जो है किसी भी इमेज को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आप ऐड भी कर सकते हैं और एक्सेल शीट पे ला सकते हैं। मतलब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक्सेल शीट मतलब ना एक्सेल शीट हो और उस पर आप नाम टाइप करें और सिंपली लिखें। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो ये हमारे साथ था इमेज टू टेबल था। ठीक है, अभी हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, जैसे वर्ड देखते हैं। चलो फिर हम एक्टिव पे क्लिक करते हैं, हम इधर और ऑप्शंस देखते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे साथ यहाँ अभी और ऑप्शंस भी हैं। चले प्लस पे क्लिक करते हैं, तो इसमें हमारे साथ वर्ड एक्सेल है, तो हम पहले 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। तो पहले मैं वर्ड खोलता हूँ, इसमें हमारे साथ जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करता हूँ। ये हमारे साथ जो है वर्ड का वो पेज ओपन हो गया। जैसे आप पीसीज में, हम लैपटॉप्स में जो है हम जब वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे साथ एक मेन पेज आता है, सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये भी ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ टाइप करता हूँ, माय नेम इज़ अली एंड आई एम फ्रॉम 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 इस्लामाबाद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लाइन तक मतलब टाइप कर लिया, तो मैं इसको जो है सिंपली सेलेक्ट करता हूँ। तो देखें सिलेक्शन में भी हमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कट है, कॉपी है, और सेलेक्ट है, और स्मार्ट लुक आउट है, और न्यू कमेंट्स में इसके साथ यहाँ हमारे साथ और भी हम जैसे बोल्ड है। देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, टैलिक सब कुछ इसमें है। ऐसे मैं इसके जी लेआउट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं इमेज कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए ऐसे डिफरेंट इमेज कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसको इमेज कलर चेंज करता हूँ। देखिए मैं सबर करें, मैं इमेज कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ वाइट।
सॉरी, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको करके देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको करके देता हूँ। ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट, ठीक है। ये देखें हमारे साथ हम फॉर एग्जांपल मैं इमेज को मैं कलर देता हूँ, ये इमेज को मैं कलर देता हूँ, ये देखें मैं इमेज कलर देता हूँ, देखें इमेज कलर चेंज हो गया। जैसे मैं फिर ये कलर देता हूँ, ये देखें चेंज हो गया, ब्लू, जो भी कलर मैं इजीली दे सकता हूँ। अभी ये सिलेक्शन है तो मैं इसकी जी सेलेक्ट करके इसको जी सही कर देता हूँ, ठीक है। इसकी अंडरलाइन मैंने ख़त्म करनी है तो ख़त्म कर लेता हूँ, स्पेल मुझसे गलत हो गया तो मैं इसको इजीली फिक्स कर सकता हूँ। ये कुछ लाइंस जो हैं हमारे साथ बोल्ड हैं, कुछ जो है वो है, तो मैं इसको इजीली अनबोल्ड कर देता हूँ। ऐसे आप जो है डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसके। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ और भी ऑप्शन है, जैसे आप इसमें जो है डिफरेंट कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कूट्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट और ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखें अभी मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे अभी हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं जिसमें होम होते हैं, देखें होम होते हैं, हमारे साथ इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, लेआउट होता है, रिव्यूज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो हम इसमें देखें इसमें जैसे हमें वर्ड में डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें सारे ऑप्शंस हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं होम से। तो होम में देखें हमारे साथ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। देखें मैंने फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट स्टाइल किया, फिर डिफरेंट और भी सारे टेक्स्ट स्टाइल्स में अवेलेबल होते हैं, जो चाहिए होते हैं वो सारे टेक्स्ट स्टाइल्स में अवेलेबल हैं। जो भी आप करना चाहते हैं बिजी, देखिए मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं आप इसकी जो है साइज़ चेंज, इमेज से मतलब टेक्स्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ डिफरेंट, जैसे हम वर्ड में करते हैं वो सब। ये देखें ये बोल्ड हो गया, टैलिक को जैसे हमें उस टाइम मैंने आपको करके दिया था, जैसे अंडरलाइन हो गया, फाउंड कलर हो गया, क्लियर ये क्लियर फॉर्मेट ये होता है कि जो भी आपकी इमेज पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ होता है टेक्स्ट का, कलर का, जो भी वो एक ख़त्म हो जाए, ये एक नॉर्मल पोजीशन में। जैसे मैंने टाइप के देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अपने एक ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसको मैं अगेन उसमें लाता हूँ, देखें, और फिर मैं इस पर क्लियर टू फॉर्मेट करता हूँ तो ये फिर उसी फॉर्मेट में आ गया। ऐसे मोर फॉर्मेट्स हैं, जैसे बुलेट्स हम मैंने ऐड करने, नंबर्स ऐड करने। देखें टेक्स्ट को मैंने सेंटर में लाना है, जो भी करना, डिफरेंट ऑप्शन इसमें है, स्टाइल्स हैं, ये हमारे सारे होम के ऑप्शन से, ठीक है। अभी मैं इसको फिर अपनी उस पर लाता हूँ पोजीशन, देखें मैं ले, फिर हमारे साथ इधर है इंसर्ट में देखें आप ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट, टेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, शेप्स। देखें मैं फॉर एग्जांपल शेप में हमें साथ डिफरेंट शेप्स हैं, मैं शेप से ऐड कर सकता हूँ। देखें मैंने शेप ऐड कर लिया तो मैं डिफरेंट इसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मुझे देखें मैंने डिलीट कर शेप से ऐड कर सकता हूँ। देखें मैं इस पर फिर इंसर्ट पे जाता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को ज़रा जूम कर देता हूँ। देखें मैंने टेक्स्ट को जूम कर दिया, ठीक है। तो टेबल हैं हमारे साथ, जैसे मैंने शेप के बारे में आपको बताया, टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर, लिंक्स, कमेंट्स, सब कुछ जो आप वर्ड में करते हैं सिंपली आप कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ऐड, जो भी आपने वर्ड में करना है आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ड्रॉ ऑप्शन है, आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देखिए मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं पेन लेता हूँ और ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें पेन पे क्लिक करके टच टू माउस कर लेता हूँ। देखिए मैं जो भी चीज़ ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं इजीली इस पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ड्रॉ भी सब कुछ कर सकते हैं इसमें। आप देखें जो आपका, जैसे आप सिंपली वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लैपटॉप्स में या पीसीज में यूज़ करते हैं तो सिंपली आप मोबाइल में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं वो। जैसे अभी मेरे साथ लेआउट है, उसमें मार्जिन है, देखिए मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम लैपटॉप में मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। आप जो है इसकी साइज़ करना चाहते हैं, लेटर हो गया, ए लीगल हो गया, A3, A4, नॉर्मली A4 होता है, वो आप सेट कर सकते हैं। कॉलम्स ब्रेक आप कर सकते हैं, पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू में आप जो है स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग कर, कमेंट्स कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल
इसमें हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन होता है जिसको आप इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, स्पेलिंग चेकिंग है, एक रीड अलाउन है, ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू में देखें मोबाइल रिव्यू है, प्रिंट लेआउट है, हेडर है, जूम है, सब कुछ है। अभी मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे एक मोबाइल व्यू आ गया। अगर मैं इसमें होम में जाके व्यू में जाके मैं प्रिंट लेआउट पे जाता हूँ तो ये मेरे साथ एक प्रिंट लेआउट आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे साथ, मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो देखिए मैं इसकी साइज़ को कम ऐसे भी कर सकता हूँ, अपने फिंगर टिप्स पे भी कम इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया। फिर इसमें हमारे साथ बस यही सारे ऑप्शन है, मतलब आप वर्ड में सिंपली जो है सब कुछ आप कर सकते हैं, जो आप सिंपली पीसी में करते हैं अपने लैपटॉप्स को यूज़ करके कर सकते हैं, आप सिंपली इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी ये पेज बताता हूँ, सब मैं आपको एक पेज मूव करके बताता हूँ। ये मूव नहीं हो रहा मगर ये पेज है। आप फॉर एग्जांपल सर्च हो गया, अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये कि नहीं मैं इसको शेयर करना चाहूँ तो आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास है शेयर टू पीडीएफ है, सेव एज है, रीड अलाउड और हेडर है। तो मैं जब शेयर पे क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरे साथ डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शन आ जैसे व्हाट्सएप पे मैं इसको शेयर कर जीमेल कर सकता हूँ, अपने इसको जो है ड्राइव में डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्लूटूथ से भी शेयर कर सकता हूँ, इसको मैं जीमेल पे शेयर करता हूँ, अपनी मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिया और मैं उसको किसी को मेल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली जो है ये मेरे ईमेल खुल के देखे मेरे साथ डॉक्यूमेंट अटैच हो गए जो मैंने बनाया था। मैं सिंपली यहाँ कोई ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ और फिर जो है फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करके इस पे जो है मैं इस ऑप्शन पे क्लिक तो ये सेंड हो जाए। तो ऐसे आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वर्ड में लिख सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं और सिंपली उसको जो है किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। फिर मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। वर्ड तो हमने चेक कर लिया, अभी मैं एक्सेल चेक करता हूँ। एक्सेल में मैं ब्लैंक ये खोलता हूँ, ब्लैंक वर्क बुक। देखिए मैंने ब्लैंक वर्कबुक खोल ली है। अभी देखिए मेरे साथ एक एक्सेल पेज खुल गया। तो इसमें भी आप सिंपली फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ नेम टाइप करता हूँ, मैं डबल क्लिक यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ अली, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे इसी एरो पे क्लिक करता हूँ, इस पर मैं लिखता हूँ शहाब, फिर मैं नीचे लिख देता हूँ बिस्मा। ठीक है, तो डिफरेंट मैं नेम्स यहाँ टाइप करता हूँ। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कैलकुलेशन की तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 23, यहाँ लिखता हूँ 6 फॉर एग्जांपल। तो आप सिंपली देखें जैसे आप एक्सेल में टाइप करते हैं आप इजीली इसमें भी टाइप कर सकते हैं। फिर इसमें भी हमारे साथ देखें, मैं अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक वो है, एक पहले वर्कशीट है तो मैं अभी दूसरी वर्कशीट खोलना चाहता हूँ। देखें ये पहली वर्कशीट है, अभी मैं दूसरी वर्कशीट ऐड करना चाहता हूँ। इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ये हमारे साथ नेक्स्ट वर्कशीट खुल गई। फिर मैं प्लस थर्ड वर्कशीट खुल, तो ऐसे आप जो है वर्कशीट्स भी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आप इधर यूज़ करके आप वर्कशीट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें देखें मैं तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ ऐसे। फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम मैंने किसी और कॉलम में कुछ लिखना है तो इसमें मैं इजीली इसको बैक और फ्रंट इस पे एरोस को यूज़ करके कर सकता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन हमारे फॉर एग्जांपल मैं इसमें नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली एक नंबर कॉलम आ जाएगा, नंबर के लिए एक पैड खुल जाएगा। ठीक है, इस पे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, ये मैं इधर कुछ टाइप करता हूँ तो मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें ये ऑप्शन, ये हमारे साथ जो है फार्मूला ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये देखें हम अगर कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू इसको क्लिक करके ऑटोमेटिकली कोई ना कोई फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए होता है तो हम इसमें फार्मूलाज भी लगा सकते हैं इजीली। जो भी फार्मूला हो हम इसमें लिख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस फार्मूला को हटाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, ये जो कॉलम है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसको ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा और देखें इसके साथ में ऑटोमेटिकली जो है मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया, आप इसको एवरेज निकालना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं सम करना चाहता हूँ। मैंने जब सम पे क्लिक किया, ठीक है, और नीचे में आ गया, ठीक है, और मैंने इस पर क्लिक किया तो 1 मिनट,
मैं इसको सम करता हूँ, आपको सम करके देता हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट किया और सम पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैंने सम पे क्लिक किया और देखें इधर मेरे साथ इनका सम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरे साथ इनका इधर सम आ जाएगा। मैं इनको सम करता हूँ इस पर क्लिक करके और इसको एक मिनट में आपको करके देता हूँ। इसके ऑप्शन को काउंट देखें। अच्छा, मैंने इसको देखें सम करना चाहता हूँ, तो देखें जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ इसका सम आ गया 102। एवरेज मेरे साथ आ गई 34 और काउंट हो 3 नंबर हैं। ऐसे में से सब कुछ आ गया, मैक्सिमम जो है इन्होंने बताया, मिनिमम भी बताया, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली काउंट करके आपको देगा। ठीक है, ऐसे मैं और इसकी जो है फिर से उसी कीबोर्ड में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पैड कीबोर्ड में जाता हूँ, तो आप इस सिंपली इसकी कीबोर्ड पैड कीबोर्ड में जाते हैं, आप इस एरोस पे क्लिक करते हैं। जब आपके ये 3 एरोस खोलते हैं तो इसमें भी आपके साथ वही ऑप्शन आ जाते हैं जो वर्ड में हमें मिले थे, जैसे हम टेक्सटाइल को चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से टेक्सटाइल चेंज कर सकते हैं, या हम इमेज की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब फिर इसको जी फॉर एग्जांपल ये बोल्ड करना चाहते कॉलम, अभी फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको ऐसे, अभी मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, मैं कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर पे क्लिक करके, इसमें हमारे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स है, मैं किस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये हमारा एक टेबल बन गया, इसकी बॉर्डर्स बन गए। ऐसे हम फिल कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल करना चाहता हूँ, इधर एक कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखने ये फिल हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक इस बिस्मा नाम का जो है बोल्ड मतलब फाउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँ, फाउंड कलर चेंज हो गया। ऐसे हम मैं इसको मिड में, सेंटर में, जो भी करना चाहूँ मैं इसको सिंपली कर मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को डायरेक्ट कर सकता हूँ, सेल स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑप्शन, इंसर्ट डिलीट कर सकता हूँ, फॉर मेड सेल साइज चेंज कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। जो आपको सिंपली एक्सेल में आप लैपटॉप्स में या पीसीज में यूज़ करते हैं, आप सब कुछ करिए। हमारे साथ होम हो गए, फिर हमारे साथ इंसर्ट में भी हमारे साथ डिफरेंट ऑप्शन है, टेबल है, डेटा फॉर्म पेज है, पिक्चर्स है, शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेप्स पे क्लिक करता हूँ, इसी शेप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं शेप ड्रॉ हो गया। मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, ये शेप को मैं यहाँ मूव करता हूँ। ठीक है, तो आप इसके थ्रू डिफरेंट जो है चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सब जो आप नॉर्मली पीसीज में करते हैं या अपने लैपटॉप में करते हैं। हम इंसर्ट है, देखिए मेरे साथ इसमें ऑप्शन है, जैसे ड्रॉ है, ड्रॉ में मैं कोई भी चीज़ को ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने आपको वर्ड में बताया। ये फिर फार्मूलाज हैं, टेक्स्ट हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। जो भी आपको ऑप्शन जो आपको पीसी में, लैपटॉप में जो आपका वो एक्सेल इंस्टॉल होते हैं उसमें मिलते हैं, ऐसे आपको सब कुछ इसी में भी मिलते हैं। डेटा है, ठीक है, फिर इसमें हमारे से रिव्यू है, रिव्यू के बाद हमारे से व्यू है, इसमें हम डिफरेंट मतलब सब कुछ ट्राई करके देखें। व्यू है, रिव्यू है, सब कुछ हम इसमें हमारे अवेलेबल है, जैसे आपके साथ एक पीसी में अवेलेबल होते हैं सब कुछ, तो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी जो है प्रिंट करना चाहता हूँ या शेयर किसी को करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने इसको, मैं जब इस पर ऐड करूँगा तो देखेंगे हमारा डिफरेंट ऑप्शन आ गए। मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉर्मली स्क्रीन पे लाता हूँ, तो नॉर्मल स्क्रीन पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये बैक हो गया। देखें अभी मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, देखें डिफरेंट ऑप्शन है, मैं हमारे शेयर के लिए ऑप्शन है। देखें मैं जैसे मैंने वो एक्सेल फाइल वर्ड फाइल सेंड की थी, जैसे मैं अभी जीमेल में भी ये फाइल सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इधर अपने ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा और सेंड पे क्लिक करूँगा, ये सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्कशीट बना लिया, आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इधर से आप मेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, और फिर मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, इसी पे बैक जाता हूँ। ये देखें मैं फिर अपने उसी पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, न्यू पेज पे आ गए, वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, इसी पे आ गया वर्कशीट पे। ठीक है, तो आप ऐसे जो है इजीली अपने जो है सब कुछ, जैसे भी मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, शेयर टू पीडीएफ सेव और सब कुछ करना चाहता हूँ, आप सिंपली सब कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू एक्सेल में। ये हमारे साथ हो गया एक्सेल के बारे में। अभी हम चलते हैं पावर पॉइंट के बारे में।
भी मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो इस आप हम फिर इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। ये मेरे साथ देखें एक पेज होकर ओपन हो गया पावर पॉइंट का। देखें यहाँ मैं जो स्लाइड मैंने बनाई उसको मैं सिंपली देख सकता हूँ उसको ईजीली। वो कर सकता मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसको, फिर मैं स्लाइड इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइड कैंसिल हो गई। ये वही स्लाइड फिर से मैं अच्छा अभी यहाँ में हम नोट्स टाइप करते हैं, कमेंट टाइप का हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे से एक स्लाइड बिल्टन बनी होती है, मैं एक दूसरी स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस प्लस पर हमारे से दूसरी स्लाइड आ गई, तीसरी में ऐड करना, तीसरी हमारे 3 स्लाइड आ गई। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इधर मैं फॉर एग्जांपल जो भी माय नेम इज इस इस अली, ठीक है, मैं यहाँ भी मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये हमारा अभी फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली इमेज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जो है इसको इसको बैक लाने के लिए मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो बैक में आ सकता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ इन 3 डॉट पे तो यहाँ भी हमारे से देखें वही ऑप्शन आ गए हैं, टेक्सटाइल इमेज इमेज के मतलब टेक्सटाइल, इसके जो है फाउंड जो है साइज़ बोल्ट और सब कुछ जो मेरे साथ वर्ड और एक्सेल में मुझे मिल रहे थे वो मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारे से इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट में भी हमें वही ऑप्शन है जो मैंने आपको वर्ड और एक्सेल में बताए थे। ड्रॉ में भी हमारे साथ देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन है, जो भी आपको एक्सेल में सिंपली पीसी में लैपटॉप में मिलते हैं वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। ड्रॉ पे आप थीम ऐड करना चाहते हैं आप और मेड बैकग्राउंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें एनिमीज लगा सकते हैं आप, इसमें स्लाइड शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सब कुछ आप इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं होम में जाता हूँ। अभी देखें मेरे साथ यहाँ बिल्टन को कुछ चीज़ें आ गई हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ इजीली। फॉर एग्जांपल मेरे साथ इधर और भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं इसमें इजीली ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन एक मिनट देखें, बॉक्स सब कुछ आपके साथ जो आपके साथ उसमें होते हैं पावर पॉइंट में जो पीसी में आपके होते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ड्रॉ में भी आप थीम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ डिफरेंट थीम्स है, ये है देखिए, मैं ये देखें थीम मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसमें। ठीक है, थीम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट थीम जो बिल्टन इसकी थीम्स होते हैं वो मैं इस पर लगाता हूँ। ठीक है, ये देखें स्टाइल इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखें थीम स्टाइल इसका चेंज हो रहा है। ओके, थीम स्टाइल इसका चेंज हो गया। देखें, ये देखें थीम स्टाइल मैंने इसके चेंज किए, डिफरेंट थीम स्टाइल आ गया। ठीक है, तो आप इसके मतलब जैसे आप पीसी में यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ या नोट्स या कुछ भी करना चाहता हूँ, शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे से डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। अभी आ जाए देखें डिफरेंट ऑप्शन, मैं जिधर भी इसको शेयर करना तो आप इसके थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। आप इसको देखें, मैं इसको भी प्ले करता हूँ, इसको मैंने प्ले कर लिया, देखें मेरे स्लाइड प्ले हो गए। ठीक है, तो जैसे आप जो है अपने पीसी में या लैपटॉप में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और सब कुछ आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वही सब कुछ और वही सब कुछ जैसे आप पीसी में लैपटॉप में करते हैं वो सब कुछ आप जो है अपने मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड भी जो आप वर्ड में करना चाहते हैं वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, डिफरेंट ऑप्शन में और भी मैंने आपको बताया, जैसे इमेज टू टेबल कर सकते हैं। मतलब आपके लिए आप सिंपली इसको बस थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, यूज़ करेंगे आप, जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके जो है ये सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। आप सिंपली मोबाइल में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट्स सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है वो अपने कोई मतलब स्लाइड्स बनाना चाहते हैं या कोई असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं या कुछ
कुछ भी करना चाहें वो आप इजीली अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल किसी के साथ अगर लैपटॉप अवेलेबल ना हो या पीसी अवेलेबल ना हो तो आप अपने मोबाइल को एज यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें वर्ड के सब कुछ काम कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको आपके जो होंगे जो क्वेश्चन होंगे उनके सवाल ज़रूर आपको दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। आई विल बी लुक फॉरवर्ड टू योर टेक्स्ट, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।